जो कनाडा और इंडिया के बीच में हुआ उसमें इंडिया ने कनाडा को कोई माफ़ी नहीं दी और कनाडा के जो है उसकी किसी ने मदद नहीं की। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है, यही वजह है कि जब आपने देखा डिबेट होनी चाहिए, मतलब आपस में, मतलब ये ऐसा जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं? हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो फिर अगर मैं आपको ये कह दूं, अच्छा आपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात किया तो आप इंडियन एजेंट है, कैसा लगेगा? उन्होंने हमारे साथ आज़ादी हासिल की है, हमारे साथ मतलब के पले बड़े हैं वो, अब वो चांद तक पहुंच गए हैं। हम जितने भी मतलब के हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने मुल्क को डिग्रेड किया है, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हुई है उनके लोगों के। एक्चुअली हम जिस फील्ड में भी देखें, आप इंटरनेट की दुनिया में देख लें, वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे आपको, कोई भी प्रोडक्ट्स सेल करने में, परचेज़ करने में इंडियंस आपको मिलेंगे। तो अगर फाइटर जेट्स की बात करें, कौन से मेड इन पाकिस्तान है? डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान, चाहे टैंक्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, या जो इस तरीके से। लेकिन दूसरी साइड पे भी खबर ये है, इंडिया ने तेजास अपने जो उनसे फाइटर जेट हैं वो बनाए हैं मेड इन इंडिया, और अब वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 94 के करीब अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शामिल करेंगे, आने वाले टाइम में मजीद करेंगे। और उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में होंगे वो मेड इन इंडिया हो। आपकी ये बात इतनी सही भी नहीं है। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने खालिद टैंक बनाया और उसके बाद एक एरोप्लेन इंडिया चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया। उसके बाद आपने देखा गोरी मिसाइल, फलाना मिसाइल, टमकाना मिसाइल। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है, यही वजह है कि जब आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। ऐसे ही आपने देखा ना, बल्कि इंडिया के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा 47% इन्फ्लेशन है, और लेकिन अवाम में उसका टेंडेंसी नज़र नहीं आई कि अवाम रोडों पे नहीं, गुर्बत नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ से चक्कर लगा के गए, लेकिन उनको वो देख के हैरान रह गए कि 40% इन्फ्लेशन वाला कंट्री जो है वो माशाल्लाह अच्छी तरह है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें, गैस की सप्लाई का सिस्टम मुकम्मल बहाल है, बिजली मुकम्मल बहाल है। पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, आपकी देखें अपनी ओपिनियन, और आपकी बातों से लगता है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। नो डाउट मोहब्बत होनी भी चाहिए, लेकिन मोहब्बत इस तरीके से होनी चाहिए कि जो रियलिटी है उसको ही एक्सप्लेन किया जाए। वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन, आपने बोला बिजली का बुहरान नहीं है, आप क्या ये बात गारंटी से, या मैं ही आपके साथ चलूँ इधर 10 लोगों से पूछूं बिजली, यहाँ पे बिजली पर यूनिट रेट पता क्या चल रहा है? 75। अलग चीज़ है, रेट अलग चीज़ है। अगर हमारे पास 34,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में बहरान नहीं है। मसला तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है ना, कंपनी से ले रहे मसला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है बिजली जनरेट करने के लिए या सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब शॉर्टफॉल हुआ था तो हमें शॉर्ट टर्म वो बंदोबस्त करने पड़े थे, जैसे मियाँ साहब ने किए शॉर्ट टर्म बंदोबस्त, मीडियम टर्म बंदोबस्त। लेकिन लॉन्ग टर्म बंदोबस्त करने के लिए हमें वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। अब एज ए होल, लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी इवन चाइना में चले जाएंगे, वहाँ बहुत सलाम है। तो पाकिस्तान इस इलाके का खुशहाल तरीन इलाका है माशाल्लाह। आप देखें पंजाब कितना तरक्की याफ्ता है। डिफॉल्ट की जो खबरें आती हैं इसका मतलब ये सब झूठ हो। सुपर पावर माशी तौर पे ही बनना है, इंशाल्लाह मियाँ साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। मुझे लास्ट में इस टाइम अगर डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल क्या कहेंगे पाकिस्तान पूरे एशिया में कितने नंबर पे आ रहा है डेवलपमेंट के एवरेज के हवाले से? इंडिया की बात कर लें, चाइना, एशिया में तो बड़े बड़े जॉइंट हैं, जापान है बहुत आगे है। सुपर पावर बोला ना मैं, नहीं, अपने अपने शोबों में वो पाकिस्तान, अगर आप कह रहे हैं बाय फोर्थ सुपर पावर है कि इस मसले को जैसे पाकिस्तान बना था वोटिंग के जरिए हल होना है, तो फिर कश्मीर को भी वोटिंग के जरिए हल कर लेना। आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस में ये चीज़ भी क्लियर है, मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर है कि ये वोटिंग वहाँ पे तभी हो सकती थी। अब तो वो मानते नहीं, खैर। लेकिन अब इंडिया के इखलाकियात पे चले, नहीं फर्क करें, इंडिया इखलाकियात पे चल रहा है। ये चीज़ अगर मैं पहले क्लियर कर लूँ, आपने बोला ना वोटिंग क्यों नहीं हो रही, तो उसमें आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जाके पढ़े, वहाँ पे ये क्लियर थी कि पहले पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस कश्मीर से हटाए, इंडिया कम करे, फिर उसके बाद जो सा हम वोटिंग करवाएंगे या वोटिंग हो सकती है। तो वो ना हमने फिर उस तरीके से किया नहीं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस हो तो खुद उस इलाके में आके वोटिंग करवा दे। असल में अमेरिका, इंडिया बड़ी पावर है, उसके रिलेशन अच्छे हैं, वो ऐसा होने नहीं देता। पाकिस्तान तो कैसे सुपर पावर हम
हम किस मामले में, हम बाय फोर्थ हैं, हम बाय पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसी डिबेट होनी चाहिए मतलब आपस में, मतलब ये है नहीं, ऐसा ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है, मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडियो बातें करते हैं। हालांकि इंडिया से दोस्ती अच्छी चीज़ है, मैं खुद राइटर हूँ। आप भी इंडिया के एजेंट हुए, जो जैसे आप जात, बरादरी, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है, जो इंडिया का इलाका है। मेरा कद, मेरा सब कुछ है, मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं? हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। फिर अगर मैं आपको ये कह दूं, अच्छा आपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात किया तो आप इंडियन एजेंट है, कैसा लगेगा? कैसे नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लेना जवाब इसका। देखें, स्पेशल एजेंडे पे निकलना और बात है, अपनी राय रखना और बात है। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस। आगे 24 भी आने वाला है, बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टन्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर आपको समझता हूँ। लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं, कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे। हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहा है, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती। वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया। उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है। और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सिर्फ आज तक 1947 से लेके 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए। मैक्सिमम भारत पिछले कुछ सालों से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है। साथ साथ डिफेंस वाइज भी भारत पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं जब भी कोई न्यूज़ आती है पाकिस्तान में भारत की अचीवमेंट्स की, और उस अचीवमेंट को वो अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो डीप स्टेट है वो पूरी न्यूज़ को ही दबाने की कोशिश करती है। और बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स ऐसे हैं जो बुरी तरह से डिस्टॉर्ट करके पब्लिक के सामने रखे जाते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि भारत के अंदर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है। और ये सारी बातें सुनकर जो पाकिस्तान की पब्लिक है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम बुरे हालात में रह रहे हैं तो इंडिया वाले भी बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं। इसलिए वो उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट की एक टैक्टिक है लोगों को शांत रखने के लिए, ताकि वो विद्रोह ना करें।